हेलो गाइस, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का सबसे जो महत्वपूर्ण बेसिक टॉपिक होता है, जहां से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ से प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के जो टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, जैसे आपका दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, चाल क्या होता है, बल क्या होता है, त्वरण क्या होता है। इन 6 टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दूरी क्या। दोस्तों, अगर फिजिक्स के तौर पर बात की जाए दूरी क्या होता है, तो दूरी दोस्तों जो होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की तय की गई मार्ग की जो लंबाई होती है, उसी को दूरी कहा जाता है। जैसे सपोज डेट हम लोग मान लेते हैं कोई बिंदु, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु पॉइंट ए पर था, वो वस्तु न मान करके हम कोई गाड़ी मान लेते हैं। कोई गाड़ी पॉइंट ए पर था, ए से चला है बी पॉइंट तक, ए से बी पॉइंट पर चला है कितना किमी, 2 किमी मान लेते चला है। और बी से आपका चला है सी पॉइंट तक चला है, आपका यहाँ से 1 किमी चला है। फिर यहाँ से सी पॉइंट से आपका चला है डी पॉइंट तक चला है, यहाँ से आपका 2 किमी फिर चला है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इसमें कितना दूरी वह कवर किया, यानी कि ए से बी पॉइंट डी पॉइंट तक पहुंचने में वह कितना दूरी कवर किया, यानी कि कितना मार्ग तय किया, कितनी लंबाई तय किया, उसी को हम दूरी कहते हैं। जैसे आपका प्रारंभिक बिंदु आपका ए होगा, यानी कि ए पॉइंट को आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रारंभिक बिंदु। यानी कि कोई जो व्हीकल था या गाड़ी मान सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु ए पर था और ए से यह अंतिम बिंदु कहां पर पहुंच गया, ए से अंतिम बिंदु आपका पहुंच गया डी पॉइंट मान लेते हैं, यह आपका क्या है, अंतिम बिंदु है। तो यानी कि किसी गाड़ी के द्वारा बिंदु ए से बी तक और बी से सी से डी से होते हुए, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी को जो तय की गई मार्ग की जो लंबाई होती है, उसी को दूरी कहा जाता है। दोस्तों, अगर इसमें दूरी की बात की जाए तो आपका दूरी जो हो जाएगा, दूरी अगर बात की जाए तो दूरी आपका यहाँ से 2 किमी चला, यहाँ से 1 किमी चला और यहाँ से 2 किमी चला। तो दोस्तों दूरी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा सी डी, यानी कि कुल लंबाई को हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 और प्लस यहाँ से 2 हो जाएगा, कितना किमी, 5 किमी चला। यानी कि कुल दूरी आपका कितनी हो जाएगा, 5 किमी हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा दूरी क्या होता है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के बीच की तय की गई मार्ग की जो लंबाई होती है, उसी को दूरी कहा जाता है। आइए अब चलते हैं चाल के बारे में बात करते हैं, विस्थापन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन लगा रहता है, बना रहता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका सारा कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि जो दूरी होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के बीच की तय की गई जो मार्ग की लंबाई होती है, उसी को दूरी कहा जाता है। लेकिन अगर विस्थापन की बात की जाए तो जो विस्थापन होता है किसी व्हीकल के द्वारा की जाए या किसी गाड़ी के द्वारा अगर हम देखते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो विस्थापन, बीच की जो दूरी होता है, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे हम लोगों ने दूरी में माना था कि कोई गाड़ी था, बिंदु ए पर था, बिंदु ए से बी पर गया, बी से सी पर, सी से डी पर, तो ए से डी तक कितनी दूरी, कितनी मार्ग की लंबाई तय की गई, उसी को हम दूरी कहते थे। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए विस्थापन के बारे में, तो दोस्तों जो विस्थापन होता है, प्रारंभिक बिंदु आपका ए पॉइंट हो गया, अंतिम बिंदु आपका डी पॉइंट हो गया, इनके जो बीच की दूरी होगा, इनके जो बीच की दूरी होगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। अगर दोस्तों यहाँ से विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन बराबर आपका हो जाएगा एडी की लंबाई, एडी की लंबाई को ही क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो एडी की लंबाई अगर यहाँ पर निकाला जाए, अगर इसको एक आयत मान लिया जाए, इसके आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो यह 1 किमी है, तो यह भी आपका कितना हो जाएगा, 1 किमी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो दूरी होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है, लेकिन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आइए और इसके बारे में देख लेते हैं
क्या क्या इनमें समानता देखने को मिलती है दूरी और विस्थापन में। तो दोस्तों अगर दूरी की बात की जाए, दूरी के मात्रक यानी कि दोनों के मात्रक के बारे में सबसे पहले मात्रक यानी कि यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि दोनों के यूनिट क्या होती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दूरी। तो दूरी का जो मात्रक होता है, अगर आप दूरी का अगर स्टैंडर्ड मात्रक की बात की जाए तो स्टैंडर्ड जो मात्रक होता है आपका मीटर होता है, और सेम विस्थापन का भी जो मात्रक होता है, विस्थापन का जो मात्रक होता है आपका क्या होता है, यह भी मीटर होता है। अगर हम मीटर में माप रहे हैं तो मीटर लेंगे, किमी में माप रहे हैं तो किमी लेंगे, यानी कि जो डिस्टेंस जिस यूनिट में हम मापते हैं उसकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए दूरी और विस्थापन में दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, तो दोस्तों देखते हैं चाल क्या होता है। दोस्तों जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि जो वेग होता है किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई जो दूरी होता है उसको वेग कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर चाल के बारे में बात की जाए तो किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में जो विस्थापन होता है उसी को क्या कहा जाता है, चाल या स्पीड कहा जाता है। तो दोस्तों जो चाल होता है, चाल बराबर अगर हम लिखना चाहे तो चाल बराबर आपका होता है विस्थापन बट्टे समय। चाल बराबर विस्थापन बट्टे समय। अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि एकांक किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में कितना विस्थापन होता है, एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा विस्थापन को ही चाल कहा जाता है। अगर इसका फार्मूला अगर लिखना चाहे तो चाल को भी हम v से दिखाते हैं, तो v बराबर आपका हो जाएगा d बट्टे टी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा इसमें जो खास बात है, अगर वेग और चाल के दोनों के बारे में बात की जाए तो वेग एक प्रकार के क्या होता था, सदिश राशि होता था, लेकिन आपका जो चाल होता है अदिश राशि होता है। दोनों में बस एक डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंट और देखने को मिलता है कि जो वेग होता है आपका, जो वेग बराबर होता है दूरी बट्टे समय होता है। दूरी बट्टे क्या होता है, समय होता है। तो दोस्तों हम लोग क्लियर कर चुके हैं दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को वेग कहेंगे, एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा जितना विस्थापन होता है उसे चाल कहेंगे। अगर इसका सूत्र हम लोगों ने देखा था, v बराबर होता है आपका यस बट्टे टी होता है। लेकिन अगर इसका हम मात्रक देखना चाहे तो चाल का जो मात्रक होता है सेम दोनों का मात्रक होता है। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी तरह वेग का भी मात्रक सेम ही यूनिट है। वेग का मात्रक आपका था मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि चाल की बात कीजिए चाहे वेग की बात कीजिए, दोनों का मात्रक सेम होता है। लेकिन और भी अंतर अगर देखें तो चाल एक प्रकार की क्या होती है, अदिश राशि होती है। चाल एक प्रकार की अदिश राशि होता है, लेकिन जो वेग होता है एक प्रकार की क्या होता है, सदिश राशि होता है। वेग एक प्रकार की सदिश राशि होती है, क्योंकि जब किसी राशि को मापते हैं तो उसके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो उसे सदिश राशि कहा जाता है। और जब किसी राशि को मापते हैं तो केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहा जाता है, अदिश राशि कहा जाता है। सेम आपको देखने में डिफरेंट देखने को मिला होगा, चाल और वेग में क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए देखते हैं बल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन।